तो बच्चों, तो कैसे आप सभी? तो आइए हम लोग देखते हैं लोग एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा एक कंडीशन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न से देखते हैं लोग प्रश्न में क्या बोल रहा है, तर्क क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न बोला है ना कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई ये होता है ना, तो हमको बी और पी पता है, हमको क्या निकाल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एच निकाल लेना है, क्या निकालना है एच। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एच इक्वल टू बी का स्क्वायर है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64 होगा, ठीक है। अब इन टोटल को जोड़ देने पर कितना आएगा 113, कितना आएगा 113। एच का मान कितना निकल गया 113 निकल गया ना। अब देखिए लोग प्रश्न से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 दिया है इसे, तो प्रश्न नंबर 1 से क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल इधर दिया है ना। अब देखिए हम लोग आया क्या करते हैं लोग, ये हम लोग को पता है ना कि ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, ये काम कर रहा है ए का और ये काम कर रहा है बी का, यानी ए माइनस बी, ठीक है। यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला से यूज करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, उसको चेंज कीजिए, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो, ठीक है। कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर प्रश्न नंबर एक और दिया है, क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, ठीक है। तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। का हमारे 7 के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों का उत्तर हो गया। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है ना कि यदि 3 cot e इक्वल 3 cot ए बराबर 4 है तो जांच क्या करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या प्रूफ हो रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ना हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले क्या करेंगे, प्रश्न दिया हुआ है ना कि 3 cot ए इक्वल टू 4, यानी सिंपल सकते हैं हम लोग cot ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं लोग, हम लोग को एच निकालना होगा। एच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 25, बाहर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देख लो प्रश्न प्रश्न से, इसको ले रहे हैं हम लोग एलएचएस से ले रहे हैं। एलएचएस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ई, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ई, ठीक है। देखिए तो 1 माइनस टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस टेन है ना यानी पी बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू मुझे पता है कि 3 है और बी का वैल्यू 4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस फिर पी का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर और कैंसिल करके कितना निकलेगा 16 निकलेगा, ठीक है। तो इसके कुछ 1 है यानी 16 यहाँ पर चलाएगा 60 माइनस 9 अपॉन, अब इसका एल्सियम क्या होगा
इसका एलसीएम होगा 16, कितना होगा 16 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चलेगा, ये वाला कुछ नहीं तो 1 है ना, ये 16 प्लस 9। ठीक है, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, cos 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16, 16 कट जाएगा ना, कितना बचेगा 7 अपॉन 25 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे लोग वापस से किसको आरएचएस को लाएंगे लोग, क्योंकि आरएचएस में हम लोग को क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, स्क्वायर पे स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, स्क्वायर है तो इसका भी सिंपली स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू कितना है, तो पता नहीं b का वैल्यू दिया है 4 और h का वैल्यू 5, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस p का वैल्यू कितना है 3 है और h का वैल्यू है 5, स्क्वायर सिंपली कर देंगे। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसका कितना निकलेगा 25 निकलेगा। ठीक है, 25 से 25 एक बार में यानी 16 माइनस है तो माइनस है, 25 से 25 एक बार में ना तो 9 आया, कितना 9, तो 16 में से 9 कटेगा तो 7/25, यहाँ पर 7/25 यहाँ पर 7/25 यानी LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं लोग प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। इसमें भी दो प्रश्न दिए, दो प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न 1 प्रश्न दोनों को सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, तो पहले देख लो प्रश्न से क्या दिया है कि tan A, इसके tan A बराबर 1/√3, यानी हो गया P, ये क्या हो गया B हो गया। तो ऐसे पहले H निकालेंगे लोग, H का फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस B²। ठीक है, अब देखिए P का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, कितना हो जाएगा रूट में बाहर आएगा, यानी H का वैल्यू कितना हो गया 2 निकल गया। अब देखिए लो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। एक क्या है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखिए इसके लिए हमें त्रिभुज बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए हम मानते हैं tan A, मानते हैं A यहाँ पे है। ठीक है, B समकोण बोला यानी B यहाँ पे आएगा, C यहाँ पे है। ठीक है, tan A के हिसाब से A के B ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, H हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोले साइन A, क्या साइन A, साइन फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच इंटू कॉस C का क्या होता है B बाई एच होगा, प्लस कॉस A का फिर से B बाई एच और साइन C का P बाई एच होगा, सिंपल। अब देखिए साइन ए बोला है ना, साइन ए यानी यहाँ के हिसाब से लंब कौन होगा, पता है जहां पर कोण बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, यानी √3 अपॉन एच का वैल्यू 2, वो हमेशा फिक्स है, इंटू बी पूछ रहा है ना, इसके हिसाब से सी यानी इस कोण के हिसाब से बी कौन है √3 है, ये सामने वाला क्या हो रहा है लंब हो रहा है, यानी ये क्या हो यानी √3 अपॉन 2 प्लस, अब देखिए कॉस ए के हिसाब से किस हिसाब से एक से बी कौन है 1 है और एच 2 इंटू साइन सी, साइन सी के हिसाब से क्या लगता है पी सामने वाला होगा ना, यानी 1/2, चाहे √3 में √3 से होगा तो 3, 2 में 2 से होगा तो 4 प्लस 1 में 1 से होगा तो 1 और 2 में 2 से होगा तो 4, इसके हिसाब से कितना निकलेगा 4 निकलेगा, यानी 3 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 1 यानी 4/4 कटेगा ना, कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 1 का आंसर कितना आएगा 1। प्रश्न नंबर 2 क्या देखते हैं लोग, प्रश्न नंबर 2 दिया है ना कि cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, अब देखिए लो कि cos A बोल रहा है यानी b बाई एच इंटू बी बाई एच माइनस पी बाई एच इंटू पी बाई एच, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए cos A इससे चाहिए cos A फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए लो A यहाँ बन रहा है ना, A यहाँ बन रहा है, C यहाँ पर B यहाँ पे। ठीक है, ये वाला और √3 और ये 2। ठीक है, cos A के हिसाब से B करूँगा, cos A के हिसाब से B होगा
वन अपॉन एच फिक्स है 2 होगा इंटू, अब देखते हैं लोग कॉस सी, कौन सी के साथ भी कौन होगा √3 होगा ना, इंटू √3 अपॉन 2 माइनस, ठीक है पी इस तरह से साइन ए की, ए के हिसाब से पी कौन होगा √3, एच कौन होगा फिक्स है 2 ही होगा, फिर बोल रहा है कि साइन सी का पी कौन होगा 1 अपॉन 2, इसको करेंगे तो 1/2 इंटू √3, √3/4 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है माइनस √3/4, जब √3/4 इसका से निकालिए कितना निकलेगा 4 निकलेगा ना, ठीक है यानी √3 माइनस √3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 अपॉन, इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए चलो इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 को, तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, ठीक है प्रश्न क्रमांक 10 बोला ना कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर और क्यू आर 25 हो और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना। देखिए प्रश्न को अगर ध्यान से समझेगा ना तो प्रश्न थोड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है ये आप लोग को भारतीय भवन एनसीईआरटी दोनों बुकों में प्रश्न मिलते हैं, ठीक है सॉल्व कीजिए, ठीक है प्रश्न क्या बोले ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है और पी क्यू, ठीक है अब देखिए कोण क्यू बोला है समकोण है, कोण क्यू क्या है समकोण, तो हम पी को मान लेते हैं यहाँ पे, क्यू को मान लेते हैं सॉरी आर को, ठीक है क्यों यहाँ पे अप्रूव हो गया। अब देखिए करते हैं लोग, बोला ना पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है पी आर और क्यू आर इन दोनों मिला कितना रहा है 25 और बस पी क्यू कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं पी आर का मान निकालते हैं, किसका पी आर का, पी आर का मान कैसे निकलेगा पी आर माइनस क्यू आर, देखो पी आर जब टोटल वैल्यू में से अगर इतना वैल्यू घटा देंगे तो फिर पी आर निकल जाएगा ना, इसलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है पी आर का मान निकल गया। अब देखिए हम लोग को ये पता नहीं चला तो इसको क्यू आर ही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर्मूला पता नहीं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, इसी को हम लोग एच इक्वल टू √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं लोग, ठीक है अब देखिए लो एच का मान कितना है यानी पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्यू आर तो क्यू आर का स्क्वायर करना है सिंपल। अच्छा अब देखिए इसको a माइनस बी पर जोड़ेंगे, किस पर a माइनस बी पर, तो 25 का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2e और p, ये ना फॉर्मूला होता है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है अब देखिए इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना, इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक है जब दोनों तरफ सेम सेम सिंबल का संख्या होता है तो वो कट जाता है, ठीक है 25 का स्क्वायर 625 माइनस कितना हो रहा है 50 क्यू आर इक्वल टू 25, अब देखिए 25 इधर आ जाएगा ना 625 माइनस 25 इक्वल टू ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्यू आर घटेगा कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है देखिए क्यू आर से गुणा में ना इधर आएगा तो भाग में 600 अपॉन 50 एक से कट गया फिर 5 से 12 बार में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया, क्यू आर का मान 12, अगर इस मान को उठाकर हम लोग समीकरण 1 रख दें यहाँ पर लिख दें क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है तो पी आर इक्वल टू 25 और क्यू आर का मान अब दोनों निकाले हम लोग 12 घटेगा कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है ये हम लोग पी आर का मान भी निकल गया। अब प्रश्न बोल रहा है पुनः, प्रश्न क्या बोल रहा है पुनः, प्रश्न से हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है, क्या क्या साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना है, ठीक है अब देखिएगा साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच और टेन का पी बाई बी होगा, ठीक है अब देखते हैं ना पी बोला है यानी इसमें लंब पी के हिसाब से, इस हिसाब से पी के हिसाब से लंब कौन होगा 12, आधार 5 और कर्ण निकाले लोग 13, ठीक है यानी 12/13, साइन पी का मान कितना होगा 12/13 होगा, कॉस पी यानी बी, पी के हिसाब से बी कौन होगा 5 होगा तो 5/13, 5/13 हो जाएगा, ठीक है और टेन पी यानी पी बाई बी, तो पी के हिसाब से
पी कौन होगा 12 और बी कौन होगा 5, यानी 12/5। तो यहाँ पर हम लोग